नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे मेहमान जो ना तो किसी बड़े शहर के बड़े ऑफिस में बैठे, ना ही किसी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, लेकिन फिर भी आज इनकी वेल्थ है 50 करोड़ से भी ज्यादा, और वो भी सिर्फ डिसिप्लिन, सेविंग और लॉन्ग टर्म निवेश के जरिए। हमारे साथ हैं गजानन काका, जो 65 साल के हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इन्होंने शेयर बाजार को एक तपस्या की तरह जिया है। गजानन काका, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लग रहा है कि आज के ज़माने में भी कोई धैर्य और संयम की कहानी सुनना चाहते हैं। एकदम सही कहा काका। अच्छा, सबसे पहले तो यही बताइए कि आपने शेयर मार्केट के बारे में सबसे पहले कब और कैसे सुना था? बिल्कुल, ये बात है 1978 की। मैं कॉलेज में था, पुणे में आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था। तब हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, देशपांडे सर, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने क्लास में कहा, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी से नहीं होगा, आपको किसी बिजनेस में हिस्सा लेना पड़ेगा। हम सब हैरान थे। वो बोले, बिजनेस में हिस्सेदारी का सबसे सस्ता और स्मार्ट तरीका है शेयर बाजार। फिर उन्होंने बताया कि कैसे टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियों का छोटा सा हिस्सा भी आप खरीद सकते हो। उस दिन पहली बार शेयर शब्द सुना और उसी दिन से दिल में बैठ गया। कंपनियों का मालिक बनना है, सिर्फ ग्राहक नहीं। बहुत ही दिलचस्प। फिर ये बताइए कि ये 50 करोड़ का ये सफर शुरू कैसे हुआ? 1980 से मैंने नौकरी शुरू की। तनख्वाह 900 रुपये थी। हर महीने में से 50 से 100 रुपये बचाकर उन कंपनियों में निवेश किया जिनके बारे में अखबारों और किताबों में पढ़ता था। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वादिया ग्रुप जैसी कंपनियों को चुना क्योंकि ये कंपनियां लोगों की जिंदगी का हिस्सा थीं और रोजमर्रा में काम आ रही थीं। धीरे धीरे आदत बन गई। महीने की पहली तारीख को सैलरी आते ही पहले शेयर खरीदता था, बाकी खर्च बाद में। काका, आप स्टॉक्स किस तरह चुनते हो? थोड़ा सा अगर बता पाओ आपकी स्ट्रैटेजी, तो ऑडियंस को अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल। देखो, मेरे लिए स्टॉक खरीदना मतलब किसी कंपनी का हिस्सा खरीदना। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ, क्या मैं इस कंपनी के बिजनेस में विश्वास रखता हूँ? क्या मैं इसके प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करता हूँ? क्या इसकी ज़रूरत 10 साल बाद भी रहेगी? देखो, मैंने हमेशा 5 चीज़ों पर ध्यान दिया। 1, कंपनी का इतिहास कम से कम 10 से 15 साल पुरानी हो, उसका मैनेजमेंट ईमानदार हो, जो शेयर होल्डर्स का ध्यान रखे, खुद ज़्यादा बोनस ना उठाए। तीसरा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, हर साल मुनाफा हो और डिविडेंड भी दे। फिर उसका कर्ज बहुत कम हो और लोग उस कंपनी पर भरोसा करते हों, जैसे टाइटन, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स। और सबसे ज़रूरी, मैं उस कंपनी का स्टॉक तभी खरीदता हूं जब वो थोड़े डिस्काउंट में मिले। जैसे हम ऑफ सीजन में कपड़े खरीदते हैं तो सस्ते पड़ते हैं। बहुत बढ़िया। और आपने कभी ट्रेडिंग नहीं की या फिर किसी टिप्स की वजह से कोई स्टॉक खरीदा हो, ऐसा कुछ? कभी नहीं। शेयर खरीदने से पहले मैं साल भर इंतजार कर लेता था, पर बिना रिसर्च के कभी नहीं खरीदा। मैंने देखा है लोग व्हाट्सएप पर हॉट स्टॉक टिप्स के पीछे भागते हैं। मैंने कभी नहीं किया। मैंने कभी भी टीवी चैनल्स के शोर में नहीं फंसा। मेरा फॉर्मूला सिंपल था, बाय राइट, सिट टाइट। मतलब सही कंपनी को सस्ते दाम में खरीदो, फिर उसे छोड़ो मत, सालों तक पकड़े रहो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने औसतन कितना रिटर्न कमाया? सालाना औसतन 15 से 18% रहा। अब देखो, 15% सुनने में छोटा लगता है, पर जब ये 30 से 40 साल तक कंपाउंड होता है तब जादू होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, बरसों पहले मैंने 500 रुपये में विप्रो के शेयर खरीदे थे। कितने शेयर आए होंगे? पता नहीं। अभी तो 500 में 2 शेयर मिल सकते हैं। आपको तो बहुत मिल गए होंगे। 200 शेयर आए थे 500 रुपये में। 2-2.5 रुपये में लिए थे। उसे 100 गुना तो आज तक मुझे सिर्फ डिविडेंड में ही मिल गए होंगे। शेयर अभी भी हैं, वो अलग से। यही है लॉन्ग टर्म होल्ड करने का कमाल। पैसा पैसा बनाता है, पर वक्त दो तो वो दौलत बनाता है। समझे? बिल्कुल काका, ये तो बहुत ही जोरदार बात बताई। इस तरह से तो शायद आज के जमाने में कोई सोचता ही नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ, क्या कभी घाटा हुआ आपको कोई स्टॉक में? घाटा सिर्फ एक बार हुआ है। 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो मेरे कई शेयर आधे हो गए। डर के मारे कुछ बेच भी दिए थे मैंने, पर बाद में 2 साल बाद पता चला कि डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसमें बाद कभी डरा नहीं मैं। 2008 में लेमन ब्रदर्स की वजह से मार्केट आधा गिरा और 2020 में कोरोना में पोर्टफोलियो 35% गिर गया। पर मैंने कभी पैनिक में बेचने की गलती नहीं की, क्योंकि मेरी सोच ये थी,
जब बाजार सस्ता है तो वो सेल चल रही है, और सेल में समझदार लोग खरीदते हैं, बेचते नहीं। ओके, आने वाले समय में आपको क्या लगता है, इंडियन मार्केट का भविष्य कैसा है? मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं, अगला दशक भारत का है। क्यों? कुछ रीजंस हैं। एक तो हमारी जनसंख्या यूथ है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। देखो, आजकल इंडिया में डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, लोग निवेश की सोच अपना रहे हैं। साथ में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में टॉप पर है। मैंने अमेरिका के मार्केट को 1980 से बढ़ते देखा है। अब वही ग्रोथ स्टोरी इंडिया में दोहराई जाएगी। तो अगर आज का युवा 20 से 25 साल की उम्र से निवेश शुरू करता है तो 2040 तक भारत की कंपनियां दुनिया में राज करेंगी और वो निवेशक करोड़पति होंगे। अच्छा, आप एसआईपी स्टाइल में निवेश करते थे, वो कैसे करते थे? मैंने अपनी तनख्वाह आते ही 20 से 25% पैसा निकालकर शेयर में लगा दिया। चाहे बारिश हो या रिसेशन, मैं हर महीने निवेश करता रहा। कई बार लोग कहते थे, मार्केट गिर रहा है, रुक जा, पर मैंने कभी नहीं रुका। वो हर महीने की आदत थी। जैसे आज के लोग ईएमआई भरते हैं, वैसे ही मैं एसआईपी करता था, और वही आज मुझे 50 करोड़ तक ले आई। सच बताऊं तो मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं और फिर भी 50 करोड़ कमा लिए। बिल्कुल सही बात है। आपने बस इंतजार किया और गलत जगह पे खर्चे करने के बदले सही जगह पर पैसे लगाए। देखा जाए तो दुनिया में हर कोई ये कर सकता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोग गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती, स्पीड में अमीर बनने की चाह। लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बिना रिसर्च के ट्रेडिंग करते हैं और फिर घाटा होने पर मार्केट को गाली देते हैं। दूसरी गलती, बिना सेविंग के खर्च करना। महंगे फोन्स, गाड़ियों के लोन, शादी में करोड़ों की बर्बादी। बेटा, आज अगर कोई 5,000 रुपये महीने बचा ले और निवेश करे तो 30 साल बाद 2 से 3 करोड़ बना सकता है, लेकिन वो 5,000 उसके आईफोन के ईएमआई में चला जाता है। निवेश कैसे करेगा? उसको सच में अमीर बनना ही नहीं है, बस अमीर होने का दिखावा करना है। 100% सहमत। अब जब आप करोड़पति हैं तो पैसे का क्या करते हैं? अब पैसे से सिर्फ शांति खरीदता हूं। मैंने गांव में एक लाइब्रेरी और इन्वेस्टमेंट लर्निंग सेंटर शुरू किया है, जहां बच्चों को शेयर बाजार, सेविंग्स और फाइनेंशियल नॉलेज सिखाई जाती है। पैसा अब मुझे फ्रीडम देता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और जो पोते पोतियों के लिए छोड़ा है उसके साथ सोच भी छोड़ी है। पैसे से खेलने की नहीं, उसे बढ़ाने की समझ होनी चाहिए। बस यही सबक आज हमारा हर दर्शक समझ ले तो क्या ही कहना। जो लोग अभी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए आपकी सबसे सिंपल सलाह? 3 शब्द याद रखो: जल्दी शुरू करो, धीरे चलो, सब्र रखो। निवेश कोई रेस नहीं है, ये तो मैराथन है। मार्केट गिरते हैं, लेकिन धैर्य से जो खड़ा रहता है वही करोड़पति बनता है। और सबसे जरूरी, अपने पैसे को नौकर बनाओ, खुद उसकी नौकरी मत करो। जितना जल्दी समझोगे कि पैसा दिखावे से नहीं निवेश से आता है, उतनी जल्दी जिंदगी सुधर जाएगी। बहुत ही जबरदस्त गजानन जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे गजानन काका, एक आम इंसान लेकिन एक असाधारण सोच के साथ। इन्होंने ना किसी शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, ना किसी जैकपॉट का इंतजार किया। बस हर महीने, हर साल एक छोटा सा कदम उठाया, और वो छोटे कदम उन्हें 50 करोड़ तक ले आए। अगर ये पॉडकास्ट आपको सीख देता है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कब शुरुआत कर रहे हो।